बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Professor Usman Ali and today we are going to discuss the preparation of benzene of chapter number 9 second year. This is important article and dear students, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नाउ वी आर गोइंग टू लेक्चर क्या है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। एंड डियर स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी जानते हैं कि बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। वेजिटेबल ऑयल की फ्रैक्शनल या कार्बोनाइजेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से हासिल किया था और हॉफमैन ने कोल तार से हासिल किया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका मतलब है ये ऑयल की कार्बोनाइजेशन से हासिल होती है बेंजीन, कोल तार से हासिल होती है जो कि कार्बोनाइजेशन से हासिल होता है, कोल की कार्बोनाइजेशन से। एंड डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन की प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन पहले हम पढ़ने लगे हैं बेंजीन की प्रिपरेशन के इंडस्ट्रियल मेथड्स। इंडस्ट्रियल मेथड्स वो हैं जिनमें लार्ज स्केल पर बेंजीन को तैयार किया जाता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, जो इंडस्ट्रियल मेथड होता है उसमें बेंजीन इतनी प्योर नहीं होती, लेकिन लेबॉर्ट्री में हमेशा बेंजीन प्योर होती है। तो अभी हम इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ने लगे हैं। इंडस्ट्रियल मेथड्स में पहला जो मेथड है दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की क्या करनी है, डिहाइड्रोजिनेशन। डियर स्टूडेंट, साइक्लोहेक्सेन के पास हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है और इसकी डिहाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन? रिमूवल, डी का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेशन। तो अगर हम बेंजीन की डिहाइड्रोजिनेशन करना चाहते हैं तो इसको हम हीट करेंगे, किसकी मौजूदगी में? प्लाटिनम की मौजूदगी में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसमें से हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगी। जब डियर स्टूडेंट हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो ये जो आपके पास साइक्लोहेक्सेन है ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिमूव हुई है। इस अमल को हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और किससे हमने हासिल किया है? दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन। एंड सेकेंड मेथड इज फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ, अगला जो मेथड है वो है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। इथाइन की पॉलीमराइजेशन से भी हम हासिल कर सकते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर। कैसे? अगर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल होंगे इथाइन के और इथाइन को 2 तरीक़ों से हम हीट कर सकते हैं। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करनी है या कॉपर यूज़ कर लें 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या आप ऑर्गेनो निकल यूज़ कर लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ थोड़ा सा निकल ऐड कर दे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनो निकल, और टेम्परेचर कर दे 70। कॉपर करेंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, और ये जो इथाइन का मॉलिक्यूल है ये बेसिकली पॉलीमराइजेशन के ज़रिए कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के ज़रिए ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? दैट इज़ कॉल्ड एज बेंजीन। तो इससे इथाइन की पॉलीमराइजेशन से भी हमने क्या हासिल कर ली? बेंजीन। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2 मेथड है ये इंडस्ट्रियल मेथड हैं। इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल मेथड हम पढ़ेंगे। और कौन से हैं इंडस्ट्रियल मेथड? नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज फ्रॉम साइक्लाइजेशन ऑफ नॉर्मल अल्केन्स। तो नॉर्मल अल्केन की साइक्लाइजेशन करते हैं। नॉर्मल अल्केन्स, नॉर्मल अल्केन से आपके पास हो नॉर्मल हेक्सेन,
नॉर्मल हेक्सेन जो है इसको आप लिख इस तरह से लें कि ये साइक्लिक चेन लगे, लेकिन है ये ओपन चेन। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज एन हेक्सेन। एंड डियर स्टूडेंट, अगर एन हेक्सेन की साइक्लाइजेशन करेंगे, इन दो कार्बन से एक एक हाइड्रोजन पहले निकलेगा और साइक्लाइजेशन हो जाएगी किसकी मौजूदगी में? अगर हम इसको बेसिकली हीट करेंगे, साइक्लाइजेशन होगी क्रोमियम ऑक्साइड, सिलिका एज ए कैटालिस्ट और एल्यूमिना एज ए कैटालिस्ट। और टेम्परेचर कितना करना है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोनों से एक एक हाइड्रोजन निकलेगी। अगर दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये जो आपके पास एन हेक्सेन है ये कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली साइक्लोहेक्सेन में। और साइक्लोहेक्सेन जो बनेगा ये बेसिकली फर्दर अगर यही कंडीशन बरकरार रखी जाए, क्रोमियम ऑक्साइड, सिलिका या एल्यूमिना, हर कार्बन से मज़ीद एक एक हाइड्रोजन निकल जाएगी। अगर निकल जाएगी तो हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन निकल कर क्या ऑब्टेन हो जाएगा? बेंजीन ऑब्टेन हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, जब बेंजीन ऑब्टेन हो जाएगा साथ 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। दोबारा सुने, कंडीशन वही हैं जो पहले हैं। तो अगर आप एक ही स्टेप में लिखना चाहते हैं तो ओवरऑल कितने हाइड्रोजन निकले? 3 यहाँ पर और एक यहाँ पर, टोटल 4 हाइड्रोजन निकलेंगे। और ऐसा अमल जिसके ज़रिए एन हेक्सेन को या नॉर्मल अल्केन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, उस अमल को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। What is called as aromatization? Conversion of normal alkanes into aromatic hydrocarbons, that is called as aromatization. And dear students, जो next method है ये होता है हेक्सेन। अगर आप लेंगे हेप्टेन, दिस इज कॉल्ड एज एन हेप्टेन। एन हेप्टेन के लिए भी वही कंडीशन रखें। कौन कौन सी? क्रोमियम ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना। और टेम्परेचर कितना दे? 500 डिग्री सेंटीग्रेड। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों कार्बन से साइक्लाइजेशन 6 कार्बन की करवानी है। ये मिथाइल इधर ही रहेगा, ये CH2 से CH रह जाएगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। एरोमेटाइजेशन अभी नहीं हुई। ये इसका नाम होगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फर्दर डियर स्टूडेंट्स, सेम कंडीशंस रखी जाएं जो पहले हमने रखी हुई हैं, तो क्या होगा? ये मिथाइल ऊपर ही रहेगा और हर कार्बन से फर्दर एक एक, ये CH था, ये C रह जाएगा, हर कार्बन से फर्दर एक एक हाइड्रोजन और निकल जाएगी। और अगर एक एक हाइड्रोजन और निकल जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, सॉरी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टॉलुइन। और फर्दर पहले एक हाइड्रोजन निकली है, फर्दर 3 और हाइड्रोजन निकल जाएंगी। अगर दोबारा सुने इकट्ठे एक ही स्टेप में लिखेंगे तो टोटल कितनी हाइड्रोजन इवॉल्व हुई हैं? 4। तो अगर आप एक स्टेप में भी इसको लिख सकते हैं तो टोटल हाइड्रोजन कितनी इवॉल्व हुई हैं? 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 मेथड थे। एक एरोमेटाइजेशन है, एक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन है और एक है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इथाइन, साइक्लोहेक्सेन और एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड भी 3 हैं और उनमें लेबोरेटरी मेथड में डियर स्टूडेंट्स जो सबसे पहला मेथड आता है वो है लेबोरेटरी मेथड।
लेबोरेटरी मेथड्स में सबसे पहला जो मेथड आता है वो है फ्रॉम फिनोल, रिडक्शन ऑफ फिनोल। रिडक्शन क्या होता है? फिनोल की रिडक्शन से भी हम क्या हासिल करते हैं? बेंजीन। कैसे? फिनोल की, ये आपके पास फिनोल का मॉलिक्यूल है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या होगा कि इसकी हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड है, इसका इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड है, OH फिनोल है। तो फिनोल की रिडक्शन किस तरह से होगी? फिनोल की रिडक्शन करवाने के लिए बेसिकली इसके पास रिड्यूसिंग एजेंट लेकर आते हैं। जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा? ये इसका बॉन्ड यहाँ से तोड़ देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर देगा। मीन जिंक दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन दे उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन रिमूव करेगा, जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन O-2 की फॉर्म में निकलेगा, जिंक ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन और ये बेंजीन आपस में मिल जाएंगे, फिनाइल ग्रुप और हाइड्रोजन मिले तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। ये है रिडक्शन ऑफ फिनोल। रिडक्शन कैसे हुई? बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिनोल ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और इलेक्ट्रॉन के गेन करने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। एंड डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड लेबोरेटरी मेथड है, दोबारा सुन लें, लेबोरेटरी मेथड जो हैं ये रिलेटिवली प्योर मेथड होते हैं। इसके ज़रिए जो बेंजीन होती है वो दूसरों की निस्बत कंपैरेटिवली प्योर होगी। थर्ड मेथड इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। What is called as hydrolysis? Hydro mean water and lysis mean peace. मीन वाटर की मौजूदगी में किसी को ब्रेक डाउन कर दिया जाए। हाइड्रोलिसिस कब होती है? हॉट स्टीम ले लो या फिर डाइल्यूट एसिड ले लो। डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में अगर हम हीट करेंगे किसको? बेंजीन सल्फोनिक एसिड को, SO3H को हीट करेंगे, HOH डाइल्यूट एसिड है, HCl की मौजूदगी में हीट करेंगे। डाइल्यूट मीन उसमें वाटर होगा, याद रखिएगा वाटर अकेला नहीं टूटता, एसिड की मौजूदगी में टूटता है और ये बना देगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनेगा? प्लस बेंजीन बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और साथ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? साथ बनेगा बेंजीन। नेक्स्ट वन, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ये हो गए लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। 3 लेबोरेटरी मेथड पढ़े, रिडक्शन ऑफ फिनोल, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम, सोडियम बेंजोइक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोएट, और अगला जो है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और 3 ही हमने पढ़ लिए इंडस्ट्रियल मेथड, 3 लेबोरेटरी मेथड। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन किस तरह से बनाया जा सकता है? अल्काइल बेंजीन जो है, जिस तरह से वुड्स रिएक्शन था, वुड्स रिएक्शन क्या करता था? वो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन से लार्जर सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन बनाता था। तो वुड्स रिएक्शन को फिटिंग ने क्या किया? एक्सटेंड कर दिया। 1864 ने वुड्स जो था
वो बनाता था हाइड्रोकार्बन अल्केन, लार्जर अल्केन, सिमेट्रिकल। लेकिन ये जो फिटिंग है इसी ने उसी को रिएक्शन को यूज़ किया और ये बेसिकली इसने क्या किया, हेलो बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ली और उसका रिएक्शन करवा दिया अल्काइल हैलाइड के साथ। और अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करवाया सोडियम मेटल की मौजूदगी में और साथ ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया, तो ये सोडियम मेटल की मौजूदगी में क्या हुआ, हैलोजन ग्रुप रिमूव हो गए, 2NaBr बना और अल्काइल ग्रुप बेंजीन पर लग गया। अल्काइल ग्रुप अगर लगा तो ये क्या बन गया, इथाइल बेंजीन। तो ये इसको हम बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड फिटिंग रिएक्शन के ज़रिए हमने क्या किया, हमने अल्काइल बेंजीन बना लिया। और अल्काइल बेंजीन जो है ये अल्काइल हायर हाइड्रोकार्बन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें हाइड्रोकार्बन सिमिलर थे, सिमेट्रिकल बनते थे। इसमें एक एरोमेटिक है, दूसरे अल्काइल हैं, तो इसलिए वो वुड्स रिएक्शन था। ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन है कि जिसके ज़रिए अल्काइल बेंजीन तैयार होते हैं और कौन से, इथाइल बेंजीन जो है ये हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।